गोवा में खौफनाक आग लगने का सानहा पेश आया। शुमाली गोवा के आरबोरा गांव में वाक़े ब्रिज बाय रेम्यूलिन नाइट क्लब में हफ्ते की आधी रात को गैस सिलेंडर फटने से 23 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आला प्रमोद कुमार सावंत के मुताबिक हलाक होने वालों में 4 सयाह भी शामिल हैं, जबकि बाकी तमाम अफराद क्लब के मुलाजिम थे। हुक्काम ने बताया है कि हलाक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं जो किचन स्टाफ का हिस्सा थी। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद झुलस कर हलाक हो गए, जबकि 20 अफराद दम घुटने से फौत हो गए। यह नाइट क्लब रियासती दारुल हुकूमत पानाजी से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और गुज़िश्ता साल शुरू किया गया था। सिलेंडर धमाके की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। वज़ीर आला प्रमोद कुमार सावंत और मुकामी MLA माइकल लोबो ने जाए हादसे का मुआयना किया। संचार साथी ऐप के हवाले से अपने कदम वापस लेने के बाद अब हुकूमत सेटेलाइट के जरिए फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत टेलीकॉम इंडस्ट्री की एक तजवीज़ पर गौर कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों को सेटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग फीचर को फ़ाल करना होगा। हालांकि एप्पल, गूगल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने राजदारी के खदशात का हवाला देते हुए उसकी मुखालिफत की है। रिपोर्ट के मुताबिक सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि अगर हुकूमत स्मार्टफोन कंपनियों को AGPS टेक्नोलॉजी को फ़ाल करने का हुक्म देगी, तभी सारिफिन के दुरुस्त लोकेशन का पता चल सकेगा। इस टेक्नोलॉजी में सेटेलाइट सिग्नल के साथ सेल्यूलर डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए फ़ोन की लोकेशन सर्विस हमेशा ऑन रहनी होगी और सारिफ के पास उसे गैर फ़ाल करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। वाज़ेह है कि अभी सारिफ का लोकेशन मालूम करने के लिए सेल्यूलर डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, जो दुरुस्त लोकेशन नहीं बताता। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने इस ताल्लुक़ से स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अफसरान की एक मीटिंग तलब की थी, लेकिन फ़िलहाल इसे मुलतवी कर दिया गया। स्मार्टफोन कंपनियां एप्पल और गूगल वगैरह का कहना है कि मज़कूरा फ़ैसला नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। एप्पल और गूगल की नुमाइंदगी करने वाले लॉबिंग ग्रुप सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का कहना है कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जहां डिवाइस की सतह पर लोकेशन ट्रैकिंग की जाती हो। लोकेशन सर्वालेंस के लिए AGPS टेक्नोलॉजी का कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता। ICEA का कहना है कि इस तजवीज़ से लीगल, प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक कई खदशात हैं। सारिफिन में अफसरान, जज और सहाफ़ी समेत ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनके पास हसास मालूमात हैं। लोकेशन ट्रैकिंग से उनकी हिफाजत को खतरा लाहक हो सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान हफ्ते की रात हैदराबाद के गच्चीबौली में एक ही स्टेज पर जलवागर हुए। GMC बालायोगी एथलेटिक स्टेडियम में इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 का शानदार आगाज हुआ, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सलमान खान भी खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शरीक रहे। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सलमान खान ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया और गले मिलकर एक दूसरे का खैर मकदम किया, जिसने हजारों शायकीन को जोश से भर दिया। दोनों की मुलाकात के लम्हे की तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो गई और मद्दाह उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तकरीब में रियासती वजीर D श्रीधर बाबू, कई अहम शख्सियात मौजूद थे, जबकि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की चमक धमक से स्टेडियम का माहौल तब्दील हो गया। शहर में गुज़िश्ता रात अचानक किए गए ऑपरेशन कवच में 5000 पुलिस मुलाजिमीन ने 15000 गाड़ियों की तलाशी ली और 1600 गाड़ियों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई का शख्सी जायजा लेने के बाद कमिश्नर पुलिस सज्जनान ने रात देर गए कमांड कंट्रोल से रात मुशाहिदा किया। साउथ वेस्ट जोन के टोली चौकी और साउथ जोन में गुलजार हाउस पर कार्रवाई में शरीक कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन कवच जारी रहेगा। ये एक दिन की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। उन्होंने बताया है कि शहर के 150 मकामात पर तलाशी ली गई। कमिश्नर ने कहा है कि शहर को जराइम से पाक और शहरियों के लिए पुरसुकून माहौल फराहम करने ऐसे इक़दामात मददगार साबित होंगे। गुज़िश्ता रात 8 अफराद को हिरासत में लिया गया और गांजा भी जब्त किया गया। अवाम में भरोसा कायम करने और उनमें इत्मीनान पैदा करना है कि शहर महफूज है। ऐसे इक़दामात जारी है। ताहम दूसरी तरफ कमिश्नर की संजीदगी और मातहत अमले की लापरवाही पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं।